Hello, how are you students? First part of the second chapter, introduction of the polynomial will be complete. Now we start of the second part of the introduction of the second chapter of the polynomial. प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल का मैंने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया था। सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। अभी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई है बच्चों, अभी मैं आपको पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन ही करा रहा हूँ। आइए ना बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स, पहले स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। पॉली इज द ग्रीक वर्ड, पॉली इज द ग्रीक वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स पॉली इज द ग्रीक वर्ड, इट मीन्स मैनी। ओके स्टूडेंट्स, पॉली इज द ग्रीक वर्ड, इट मीन्स मैनी nomials. Nomials is the Latin word. Nomial is the Latin word. Nomial is the Latin word और it means terms. Clear है? Many terms. Poly is the Greek word. Nomial is the Latin word. Poly means many. Nomial means terms. It means polynomial means many terms. Now classification of the based of number of terms. Students, मैंने term के बारे में आपको बता दिया था। Now first मैंने आपको बताया था मोनोमियल one term, बायनोमियल टू टर्म, ट्राइनोमियल थ्री टर्म। स्टूडेंट्स, मोनो मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स क्या होता है एक, और नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म। क्लियर है? नोमियल मीन्स टर्म होता है वन टर्म, बायो मीन्स होता है टू, नोमियल मीन्स टर्म टू टर्म, ट्राई मीन्स होता है थ्री, नोमियल मीन्स थ्री टर्म्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? इट मीन्स पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुत सारे टर्म। पॉलिनोमियल मीन्स होता है स्टूडेंट्स बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। या मैं बोल सकता हूं more than terms, more than three terms, because trinomial is the three terms, polynomial is the more than three terms. क्लियर है? तो ये आपका क्लासिफिकेशन होगा नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं मोनोमियल के बारे में बात की, फर्स्ट टर्म 2x हो सकता है, 5x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, एग्जांपल 6x क्यूब हो सकता है, x की पावर 4 ही हो सकता है। बाइनोमियल 2x प्लस 5 हो सकता है, 6x स्क्वायर हो सकता है, 6x स्क्वायर प्लस 8, 9x माइनस 5। ट्राइनोमियल 2x प्लस 3 हो सकता है, प्लस x स्क्वायर, 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8। स्टूडेंट्स, ये ट्राइनोमियल हुआ। अब मैं बात करता हूं ट्राइनोमियल में 2x स्क्वायर प्लस 6, टू टर्म्स हो गया, प्लस 8। क्या स्टूडेंट्स ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल होगा? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये निकल के आएगा 2x स्क्वायर 8 और 6 40, 2x स्क्वायर प्लस 40। सो इट इज ओनली टू टर्म्स, सो इट इज अ बाइनोमियल, नॉट ट्राइनोमियल। क्लियर है स्टूडेंट्स? Now second point, classification of the polynomial based on degree of the polynomial। प्यारे बच्चों, अब क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे किस बेस पर?
डिग्री पे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स डिग्री क्या होता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, highest power of the variable, highest power of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial. highest power of the variable किसमें? polynomial में। एग्जांपल्स की बात करेंगे, 3x² प्लस 4x प्लस 8। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसकी डिग्री क्या है? x की पावर क्या है? 1। मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? ये 1 है और ये क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। और स्टूडेंट्स वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल होगा x। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट 3x की पावर 5 प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 4। हाईएस्ट इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स? मैंने डिग्री क्या बोला? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 5 वेरिएबल की, 2 यहां 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो इट इज अ डिग्री, 5 इज द इट्स डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरिएबल x। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? और स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं 3x प्लस 5, डिग्री क्या होगी? 1, क्योंकि x की पावर क्या है? 1 है। और वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल क्या होगा? x। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ऐसे ही स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के बारे में। नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मैंने इससे पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट बनाया था वीडियो, फर्स्ट वाला था पार्ट, उसमें मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बताया था आपको। लेकिन और फिर बात करते हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 8। स्टूडेंट्स मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 8 × x⁴। क्लियर है? और मैं दूसरा लेता हूं 9 ले लेता हूं, इसे क्या लिख सकता हूं? 9 × x⁴। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस केस में वेरिएबल क्या होगा स्टूडेंट्स? वेरिएबल होगा x। क्लियर है? लेकिन डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी 0। क्लियर है? इस केस में वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स x, बट डिग्री रहेगी वो क्या रहेगी? 0। क्लियर है? इसके कंक्लूजन से मैं एक बात कह सकता हूं कि द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट्स? The degree of the constant polynomial is 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? इट मीन्स किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रही होगी स्टूडेंट्स? 0। Okay students, any constant polynomial, the degree of the any constant polynomial is 0। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स। ये समझ में आ गया ना? आर यू अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम? ओके स्टूडेंट्स मैं एक बात और आपको बता देता हूं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, उस केस में हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट n+1, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। वो कैसे मैं बात करता हूं? मैं बात करता हूं कि अगर डिग्री है 2, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 2x² + 6x + 8। ये एग्जांपल हो जाएगा इसका। दूसरा हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 3। 2 + 1 3। मैं डिग्री की बात करता हूं। डिग्री है, सपोज करो डिग्री है 3, 2x³ + 4x² + 6x + 9।
अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे 4. इट मींस if the degree of the any polynomial is n, if the degree of the any polynomial is n, then the maximum number of terms in that polynomial is n plus 1. Clear है students? If the degree of the any polynomial is n, then the maximum number of terms in that polynomial will be n plus 1. Clear है students? अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, जीरो पॉलिनोमियल के बारे में लास्ट में बात करूंगा. जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, बात करते हैं. उसमें मैं आपको वो भी बताऊंगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. वैसे स्टूडेंट्स द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम, बताऊंगा इसी वीडियो में बताऊंगा. लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने उस समय आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, अभी लास्ट में बताया था. लेकिन अब बात करते हैं वो किस टाइप का होगा. फर्स्ट होगा लीनियर पॉलिनोमियल. हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1. हाईएस्ट degree of the variable in a polynomial, in the polynomial is 1. Okay students, for examples 2x प्लस 3, 4x प्लस 6. अब डिग्री क्या है इसमें, डिग्री क्या है स्टूडेंट्स 1 है. इसकी डिग्री क्या है 1 है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. वही स्टूडेंट्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. एग्जांपल्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8. स्टूडेंट्स इसकी डिग्री क्या है 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9. स्टूडेंट्स इसकी डिग्री क्या है 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is 3. The highest degree of the polynomial is 3. Clear है? The highest degree of the variable in a polynomial, ऐसे बात कर सकते हैं of the variable in polynomial is 3. वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है स्टूडेंट्स. हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज 1. लीनियर होगा. 2 होगा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री रही होगी 2 तो क्वाड्रेटिक होगा. हाईएस्ट डिग्री 3 रही होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्यूबिक होगा. क्लियर है? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्यूबिक के लिए एग्जांपल. 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9. स्टूडेंट्स अब मैंने आपको लास्ट में अभी बताया था कि जिसकी डिग्री n होगी तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे n प्लस 1. देखिए 3 डिग्री है तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 4x क्यूब माइनस के 8x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 9. ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्लियर है? बिकॉज द मैक्सिमम पावर of variable, then we can say that in other words the highest degree of the variable in given polynomial is 3, so it is a cubic polynomial. Clear students? Now next, students
इफ n इज द डिग्री, और डिग्री के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब पॉलिनोमियल भी क्लियर करा दिया। देन इन पॉलिनोमियल वी कैन हैव एट मोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, या ऐसे बात कर सकते हैं, एट मोस्ट मैक्सिमम number of terms is n plus 1. Clear students? If n is the degree of polynomial, then in polynomial we can have at most maximum number of terms n plus 1. Students, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n है तो उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होंगे, हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? मैं कोई भी px कोई पॉलिनोमियल मानता हूं, जीरो इंटू जीरो पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकता हूं? x की पावर 1 हो सकती है। ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट्स, px इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, x की पावर 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तब भी 0 आएगा, 1 से करेंगे तब भी आएगा। ऐसा भी हो सकता है 0 इंटू एक्स की पावर 3 हो जाए, 0 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाए, 0 इंटू एक्स की पावर 5 हो जाए, 0 इंटू एक्स की पावर 6 हो जाए। आप क्या डिग्री बताओगे स्टूडेंट्स? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? ये सभी जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे 0 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप ये बताइए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 100 आएगी, 1000 आएगी, 10,000 आएगी, मिलियंस में आएगा। तो स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइन। क्लियर है स्टूडेंट्स? या बोल सकते हो आप इनफाइनाइट। द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्लियर है, बट द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, लेकिन यही अगर बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स? 0 होगी। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक बात बताता हूं। एनसीईआरटी भगवत गीता है स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी ने, मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया था, एनसीईआरटी ने उसे सिर्फ 2 लाइन में बोल दिया है पॉलिनोमियल, और मैंने आपको कितना पढ़ाया है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसे सिर्फ 2 लाइन में बोल दिया है पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री n। स्टूडेंट्स, डिग्री क्या है? n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। क्या होगा उसका एक्सप्रेशन? क्या होगा स्टूडेंट्स? px a नॉट, इसे a नॉट बोलेंगे, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3 डॉट 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 an x की पावर n। स्टूडेंट, इससे पहले वाला जो टर्म रहेगा वो क्या रहेगा? प्लस क्या रहेगा? a of n-1 x की पावर n-1। क्लियर है स्टूडेंट्स? वेयर a1 a2 a3 a0 a1 a0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, a0 a1 a2 3 डॉट 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 ऑफ an आर कांस्टेंट, बट an इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये an कभी नॉट इक्वल टू 0, an इज नॉट इक्वल टू 0, an इक्वल नहीं होगा किसके? 0 के। इट मींस द कोएफिशिएंट an इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस स्टूडेंट्स ये आएगा द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट मैंने जो आपको पीछे बताया था, गिवन पॉलिनोमियल n डिग्री, ये स्टूडेंट्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? n डिग्री का। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसे 0 रख देता हूं an को, an इक्वल टू 0 हो जाएगा, an इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये टर्म चला जाएगा, फिर ये कहां तक हो जाएगा? एक्सपेंशन यहां तक। क्लियर है? जैसे अब जब ये हो जाएगा, इस जगह आ जाएगा, इस पॉइंट तक आएगा, इस टर्म तक आएगा, तो ये फिर डिग्री क्या रहेगी इसकी? n-1।
कितनी डिग्री रहेगी n-1, लेकिन मैंने डिग्री कितना बताया n, तो जो जिस डिग्री का पॉलिनोमियल है उस टर्म का कॉफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? जैसे मैं स्टूडेंट से एक एग्जांपल लेता हूं, 3x² प्लस 5x प्लस 6। स्टूडेंट कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री का, लेकिन इस वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या है? 3। स्टूडेंट ये 3 कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो फिर क्या बचेगा? फिर आएगा 5x प्लस 6। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 6x³ प्लस 8x² प्लस 9x माइनस 5। हाउ मेनी डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल? 3। स्टूडेंट्स ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब मैं बात करता हूं कि इस पॉलिनोमियल में x³ का कॉफिशिएंट क्या है? स्टूडेंट 6। तो 6 को आप इक्वल नहीं रख सकते जीरो के। अगर 6 को इक्वल रखोगे जीरो के तो 8x² प्लस 9x माइनस 5 आएगा। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आप उसे जीरो रख दोगे तो वो पॉलिनोमियल को चेंज कर देगा। अगर क्यूबिक में है तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में तो लीनियर में आ जाएगा। इसलिए जो हाईएस्ट डिग्री रही होगी उसका कॉफिशिएंट कभी जीरो नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्लियर है? अब स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता चुका हूं पॉलिनोमियल। अब ये आपका बेसिक, मैं जो आपको पढ़ाया था वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था और वही कॉन्सेप्चुअल आपको इसमें यूज करना है। पॉलिनोमियल मैंने स्टार्ट कराया स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड जीरोस। जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? एक तो आपका ये मैथमेटिकली होता है, फैक्टराइजेशन वाला होता है। एक सेकंड और होता है स्टूडेंट्स ग्राफिकली मेथड, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत सिंपल है। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री रही होगी उसके उतने ही जीरोस होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये मैं बात करता हूं हाउ टू फाइंड जीरोस। स्टूडेंट्स जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? px इक्वल टू 2x प्लस 3। स्टूडेंट फर्स्ट px इक्वल टू 0। नाउ px क्या माना है मैंने? लेट क्या किया उसे? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू, इधर ले जाओ -3, x इज इक्वल टू -3/2। सो पुट x इज इक्वल टू -3/2, इसे आप 1 मानोगे इन 1। मैं इसे कैसे पुट कर रहा हूं? क्यों पुट कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये चेक करना है क्या ये जीरो है इसका। तो ये चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट p ऑफ x की जगह -3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -3/2 प्लस 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया। p ऑफ -3/2 इज इक्वल टू -3 प्लस 3। p of -3/2 is equal to 0. So it is a -3/2 is a zeros. Clear है? Is a zeros of the given polynomial 2x plus 3. Clear है स्टूडेंट्स? अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है तो वह नंबर उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस वह वैल्यू पुट करने से इस पॉलिनोमियल में उसे जीरो करा देगा। मैं कहूंगा देन सो इट इज अ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आप x की वैल्यू इसमें पुट करो और जीरो बना दो। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी इस पॉलिनोमियल की? 1। तो सिर्फ और सिर्फ इसका 1 ही जीरोज होगा। सो -3/2 इज अ जीरोज। क्लियर है? अब इसका कोई जीरोज नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल 2x या 4x - 8, इसे मैं px मानूंगा स्टूडेंट्स। px इज इक्वल टू, सो नाउ px इज इक्वल टू 0 एंड देन
4x minus 8 is equal to 0, 4x is equal to 8, then x is equal to 8 upon 4, 8 upon 4 it means 2. अब ये चेक करना है आपको, ये चेक करना है क्या कि 2 is the zeros, yes or no. Now p of 2 is equal to 4 into 2 minus 8. p of 2 is equal to 8 minus 8 is 0. Yes, 2 is a zeros. 2 is the zeros. 2 is the zeros of polynomial. Of polynomial. और polynomial क्या है स्टूडेंट्स? 4x minus 8. It means 2 इस polynomial का क्या होगा? जीरो होगा, because it is satisfied. क्लियर है स्टूडेंट्स? Now students, how to find zeros? सेकेंड मेथड था क्या उसका? फर्स्ट था मैंने बताया था आपको फैक्ट प्रेसिजन मेथड. सेकेंड है हाउ टू फाइंड जीरोस. फाइंड जीरोस बाय ग्राफिकली मेथड. स्टूडेंट्स ग्राफ के अकॉर्डिंग उसके कैसे फाइंड करेंगे? अब स्टूडेंट्स हम ये चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है. ऐसा नहीं है कि ये x का प्लस होता है, y का प्लस होता है, ये x का माइनस होता है, ये y का माइनस होता है. इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है. हमें ये करना होता है कि ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट और टच करता है. क्लियर है? x एक्सिस को, नॉट y एक्सिस को. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मैं बात करता हूं. एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया. तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2. इसमें बात करते हैं. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. अब ये बताइए, ये कर्व x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? एक भी पॉइंट पे नहीं कर रहा, क्योंकि x एक्सिस तो ये है. सो नंबर ऑफ जीरोस 0. क्लियर है? अब ये चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. x एक्सिस को ये कर्व कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? 1 और 2. इट मींस नंबर ऑफ जीरोस 2. अब ये चेक करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस. बताओ, आप बताओ कितने होंगे स्टूडेंट्स? ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा. कितने होंगे बताइए? हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट. ये x एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये y एक्सिस को कर रहा है. x एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट. क्लियर है? तो नंबर ऑफ जीरोस 2. क्लियर? अब आप मुझे बताओगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. स्टूडेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ द जीरोस? क्लियर है? हाउ मेनी नंबर ऑफ द जीरोस बताइए. आप बताओ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जीरोस. नहीं बता रहा, नहीं मिला आपको आंसर. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7. तो नंबर ऑफ जीरोस 7. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका स्टूडेंट्स, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स, आप जब एक्सरसाइज में द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड करोगे, या जब द रिलेशन एंड बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट सॉल्व करोगे, तो आपको ये करना पड़ेगा. इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी, लेट स्टूडेंट्स, इसके जीरोज कितने होंगे आप बताइए? इसके जीरोज स्टूडेंट्स 2 होंगे, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल. या मैं ये कह सकता हूं, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द जीरो. तो इसकी डिग्री कितनी है? 2. तो जीरोस कितने होंगे स्टूडेंट्स? 2. लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा. स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा और बीटा है, ये क्या है? ग्रीक वर्ड है. क्या ये? ग्रीक वर्ड या लेटर, ये ग्रीक लेटर. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बात क्या है कि ये जो जीरोज है अल्फा और बीटा, जो इनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है अल्फा. क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्फा. इसे लिखते हैं हम
अल्फा। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसे अल्फा लिखते हैं। और ये सेकंड होता है वो क्या होता है, बीटा। क्या होता है, बीटा। तो स्टूडेंट इससे हमें एक रिलेशन होता है, फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। और ये आपको लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस बी अपॉन ए। और मैं बात कर सकता हूं माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकेंड होता है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। इट मीन सी क्या है इस केस में, सी क्या है आप बताओ, मैंने आपको बता दिया था सी, व्हाट इज सी, कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये आपका रहा क्वाड्रेटिक में। ऐसे ही एक होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में, किसमें होता है, क्यूबिक में। चलिए क्यूबिक वाला भी बता देता हूं आपको स्टूडेंट्स। इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो मैंने माना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी बताया था। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब स्टूडेंट्स लेट जीरोज आर, इसके जीरोज कितने होंगे, इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, 3। तो लेट जीरोज आर अल्फा बीटा और गामा। स्टूडेंट्स इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गामा, GAMMA। क्लियर है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इसका अब फिर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है सेम वही होता है माइनस बी अपॉन ए, जो क्वाड्रेटिक में होता है, क्वाड्रेटिक में भी सम होता है माइनस बी अपॉन ए, इसमें भी होता है। इट मींस माइनस बी क्या है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ ए व्हाट इज ए, एक्स क्यूब। और मैंने कोफिशिएंट आपको बताया था एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इसे हाइड करते हैं तो ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को हाइड करेंगे, जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसी को आप हाइड करोगे। क्लियर है। सेकंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जीरोज स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ये कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं यह बात करता हूं अल्फा बीटा गामा 3 है, तो पहले अल्फा का बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, इस अल्फा का गामा के साथ करेंगे अल्फा गामा, अब इस बीटा का गामा के साथ करेंगे तो क्या आएगा, बीटा गामा। क्लियर है स्टूडेंट्स। पहले अल्फा का इसके साथ, अल्फा का इसके साथ। क्लियर है। अल्फा का बीटा के साथ अल्फा बीटा, अल्फा का गामा के साथ अल्फा गामा। अब क्या करेंगे फिर बीटा का गामा के साथ बीटा गामा। स्टूडेंट्स क्लियर है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, ये आता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। व्हाट इज सी,
कॉफिशिएंट ऑफ, देखिए स्टूडेंट, सी एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ ए एक्स क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स। थर्ड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, और ये होता है स्टूडेंट्स, आप बताओ क्या होता है, आपको पता हो तो, नहीं पता, माइनस डी अपॉन ए। क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस डी अपॉन ए, माइनस का साइन होगा, डी अपॉन ए। अब डी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर, ए व्हाट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और वो क्वाड्रेटिक में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, और उससे पहले मैंने कराया था वो किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, क्वाड्रेटिक की। एक बार और करा देता हूं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगी वो रहेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक पॉइंट और बचता है स्टूडेंट्स, इफ गिवन गैस जीरोस देन टू फाइंड द पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स, इफ गिवन जीरोस टू फाइंड द, ये वाला टू नहीं है स्टूडेंट्स, टू फाइंड द पॉलिनोमियल। क्लियर है स्टूडेंट्स। लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, देन पॉलिनोमियल जो रहेगा उसके लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। क्लियर है स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। स्टूडेंट्स क्लियर है। तो ये आपका अब क्या रहेगा, डिवीजन रहेगा, क्वेश्चन फाइंड करना रहेगा, रिमाइंडर फाइंड करना रहेगा, वो आपका है, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो आपका जो अभी तक हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन हुआ है। अब मैं एक्सरसाइज 2.1 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और जो मैंने आज आपको कराया है वो, और जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका कंप्लीट लर्न होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।